नमस्कार साथियों। अब हमारी से 17वीं क्लास शुरू होने वाली है, तो अब यहाँ से हम लोग सीधे मुद्दे पर आने लगेंगे। तो आज हमारा जो मुद्दा है, सबसे ज्यादा डिमांड रहती है हमारे विद्यार्थियों की कि सर धर्मनिरपेक्षता के सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता की क्लास जरूर करवाइएगा। तो हम पहले धर्मनिरपेक्षता समझ लेंगे, फिर हमारे भारत देश से संबंधित क्या शब्द है जो चलता है, फिर उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले तो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द आया है, ये पश्चिम की देन है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता इसलिए हमारे भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया मूल अधिकारों में और साथ में हमारी उद्देशिका में, प्रस्तावना में, वो शब्द है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, इस शब्द को हमारे संविधान जो सदस्य थे संविधान सभा के, उन लोगों ने एक स्पष्टता तो नहीं डाला था हमारे संविधान में, लेकिन ऐसे तत्व हमारे जो छठवें मूल अधिकार में 7 मूल अधिकार थे, तो एक हटा दिया गया, तो 6 मूल अधिकार बचे, जिसमें 5वें मूल अधिकार में और चौथे में ये दोनों थोड़े थोड़े पंथ निरपेक्षता के तत्व शामिल कर दिए गए थे। लेकिन 42वें संविधान 1976 में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द स्पष्ट तौर पर जोड़ दिया गया था। तो सबसे पहले हम लोग धर्मनिरपेक्षता की कसौटी समझ लेंगे। इसका मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखेगा। मतलब राज्य ये नहीं समझना ये राज्य, जैसे हम लोग वैश्विक स्तर की बात करने लगेंगे तो राज्य का मतलब होता है एक देश। ठीक है, क्योंकि राज्य और राष्ट्र ये दोनों अवधारणाएं मैं अलग किसी क्लास में समझा दूंगा, लेकिन अभी केवल इतना ही समझना है हम लोगों को कि आखिर राज्य को हम देश बोलते हैं। राज्य का किसी भी धर्म से संबंध नहीं रहेगा। अब जब ऐसा कोई देश हो जाए कि किसी भी देश का किसी भी राज्य मतलब किसी भी धर्म से संबंध नहीं है, तब तो ये एक नकारात्मक अवधारणा हो गई। क्योंकि आपके देश में, मान लो हमारे देश में 5 धर्म है, 6 धर्म है और संप्रदाय है, ठीक है, पंथ है, तो ऐसी कुछ एक पहली बात तो पंथ संप्रदाय, इनमें कंफ्यूजन होना नहीं है, ये बिल्कुल बराबर है। चाहे मैं पंथ बोल दूं चाहे संप्रदाय बोल दूं, ये समानुपाती हैं। ठीक है, इस कोई भी अलग अलग शब्द में किसी में भी, क्योंकि ज्यादातर मैं पंथ का उपयोग करूंगा क्योंकि हमारी प्रस्तावना में है, तो प्रस्तावना में पंथ है, तो मैं जहां तक यदि मैं बीच में संप्रदाय भी बोल दूं तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म से सहकार नहीं रखेगा। मतलब सभी धर्मों से अलगाव, राज्य सभी धर्मों से अलगाव, किसी का पक्ष में सहयोग नहीं करेगा। तो ये हो गई एक नकारात्मक अवधारणा। और पंथ निरपेक्षता की एक अवधारणा जो हमारी चलती है, तो ये अवधारणा है कि राज्य किसी धर्म को विशेष सहायता नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, जरूरत पड़ने पर सारी सहायता राज्य द्वारा धर्मों में की जाएगी, कोई भी सहकार की भावना। तो इसीलिए, और इसका पंथ का एक विस्तार व्यापक क्षेत्र है। मान लो जैसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष हो जाए, तो अभी आपकी नजर में हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, यहूदी है, कोई भी धर्म है, तो इसके आप लोग हो सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष। मान लो अभी कई अपने भारत देश में संप्रदाय चलते हैं, एक हिंदू धर्म में ही मान लो कि हिंदू धर्म में 6 संप्रदाय चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोई छूट ना जाए, कोई भी पंथ, कोई संप्रदाय या कोई भी धर्म, तो इसलिए सबसे छोटा शब्द हम लोगों ने निजात किया है और अपनी प्रस्तावना में डाला अलग से कि इससे यदि हम पंथ निरपेक्ष होते हैं तो कोई भी छोटा, जैसे आप कबीरपंथी हो जाते हैं, अभी वर्तमान में आप लोगों ने कई एक रामपाल बाबा चल रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे पंथ है, छोटी छोटी विचारधाराएं हैं, सूफी संत है, तो इन सब का दायरा यदि हम पंथ निरपेक्ष होते हैं तो ये सब सारे हमारे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसका ये एक सकारात्मक भावना है पंथ निरपेक्ष की। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है हम लोगों को। तो जैसे ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं आ रहा है समझ में, तो इसको मैं मिटा के
दोबारा लिखता हूं। तो इसको एक सबसे मतलब परीक्षा हॉल में तो आपसे पूछा जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो आप सबसे पहले कि आपने 2 शब्दों में इसका उत्तर देना है कि सर किसी भी राज्य का या किसी भी देश का कोई धर्म ना होना, ठीक है, किसी धर्म से विशेष संबंध ना रखना। पहले तो आप अच्छे अच्छे शब्द जो आप लोगों को याद रखें, मैंने ये बात बोली है कि जितने ही आप अच्छा प्रस्तुत करेंगे उत्तर, उतना ही ज्यादा आकर्षण पैदा कर पाएंगे आप इंटरव्यू पैनल वालों को। तो पहली बात तो जितने भी आप ऐसे, यदि आपने ये अंदर अंतर जो अंधे दुविधा है किसी भी शब्दों में, तो उनका कम से कम शब्दों में और एक शब्द जो ज्यादा अर्थ निकालता हो, ऐसे शब्दों का निजात करना है, ऐसे शब्दों में आपको तैयारी करनी है। तो धर्मनिरपेक्षता ये हमारी पश्चिम की देन है सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि धर्म, किसी भी धर्म के सापेक्ष कोई चीज हो ही नहीं सकती है, तो हम लोग धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? धर्म के सापेक्ष कोई देश नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, धर्म की आप परिभाषा में किसी एक अलग मतलब एक क्लास में आपको बिल्कुल बताऊंगा एक एक कि आप जो हम लोग हिंदू कहते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म है, तो ये हिंदू धर्म ना होके हिंदू एक सभ्यता है। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ धर्म अभी वर्तमान में चलते हैं, जैसे आप मुस्लिम धर्म, तो बाणभट्ट की एक हर्षचरित्र जो किताब का रचयिता है जो हमारे बाणभट्ट जी, उन्होंने हर्षवर्धन की पूरी मतलब जीवनी लिखी है, तो उसमें जिक्र किया है कि मुस्लिम धर्म जो है 7वीं सदी में भारत में आना शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा नजरिया है 11वीं 12वीं सदी में। उस समय से भी इस्लाम धर्म यहाँ पे मतलब आयातित होने लगा था। तो इससे हम लोग, हमारे जो यहाँ भारत देश का मुस्लिम धर्म है ना, वो हिंदू सभ्यता सनातन संस्कृति के ज्यादा निकट है बशर्ते पश्चिम के इस्लाम के। इसलिए हम लोगों के भारत देश के इस्लाम धर्म में और पश्चिम के, जो अभी आप लोगों ने कई यदि न्यूज करंट वाली पढ़ते रहते हो या अखबार पढ़ते हो, तो आप लोगों ने सीरिया का भी मामला में एक ये जितने भी तख्ता पलट हुए हैं हमारे पड़ोसी देशों में या देश में, तो वो सारी क्लास में अलग से लेके आप लोगों को समझाओ ना, क्योंकि इन सब मुद्दों से ज्यादा प्रश्न बनने वाले हैं। हमारे देश के पड़ोसी देशों में भी 2-3 देशों में तख्ता पलट हो चुका है, तो इसलिए हमारा जो भारत देश का इस्लाम धर्म, यदि आप हिंदू धर्मगुरु की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जरूर बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि जितने भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे सारे मुस्लिम धर्म से किए जाएंगे। और यदि आप मुस्लिम मौलवी की तैयारी करते हैं, तो इसमें याद रख लेना कि आप जितने भी क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे वो हिंदू धर्म से किए जाएंगे। तो बड़ी सतर्कता बरतना है इसका। यदि आपसे पूछे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो सीधे धर्म का सर मतलब ऐसे प्रस्तुत करना, सर धर्म का किसी भी मतलब देश का या किसी भी राज्य का कोई धर्म ना होना, ठीक है, या विशेष सहयोग ना, किसी से को अलग स्पेशल सहयोग ना देना किसी धर्म को, ये हो गई धर्मनिरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता हमारी क्या है? ठीक है, पंथ निरपेक्षता हमारा मैं आपको बता चुका हूं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़ दिया गया था। ये मैं जितने भी आपके शब्द है ना, मैं सारे शब्दों को आप लोगों को समझा दूंगा एक एक, जितने भी हमारे प्रस्तावना में शब्द हैं, क्योंकि ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, तो आप उस नजरिए से या वो वैसे आपको उत्तर देना शुरू कर देंगे। तो हमारा देश पंथ निरपेक्ष है कि कोई भी छोटा से छोटा समुदाय, कोई भी पंथ छूट ना जाए, क्योंकि आप यदि धर्म लेते हैं तो धर्म की एक नकारात्मक अवधारणा है, पंथ निरपेक्ष एक सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, ये आप लोगों को वहां क्लियर करनी है यदि इंटरव्यू पैनल में आपसे पूछा जाता है। जैसे उन्होंने पूछा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता तो बता दिया, लेकिन सर फिर अपनी तरफ से, लेकिन हमारे भारत देश में पंथ निरपेक्षता है, तो वो फिर सीधा प्रश्न बनेगा कि हमारे जब धर्मनिरपेक्षता सारे देश मान रहे हैं, तो हमारा पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्म को मानना नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी नागरिक है वो किसी ना किसी धर्म से संबंधित है। तो कोई मैं एक एग्नोस्टिक शब्द चलता है, जो ना नास्तिक होना ना आस्तिक होना, ना मतलब धर्म से ना संबंध रखना और ना दूरी बनाए रखना, ये एग्नोस्टिक हो जाता है। तो एक इंग्लिश वर्ड चलता है, तो इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका हम लोग ज्यादा, तो धर्मनिरपेक्ष की धर्म को ना मानना,
लेकिन हमारी सरकार तो धर्म से संबंध मतलब सभी धर्मों का सहयोग करती है। किसी भी धर्म को चाहे कोई भी हो तो धार्मिक कार्यक्रमों में धार्मिक आयोजनों में सरकार का सहयोग रहता है। तो इसलिए हम लोग पंथ निरपेक्ष, इस पंथ निरपेक्ष अवधारणा में हमारा छोटे से छोटा भी समूह इसमें पंथ निरपेक्षता में आ जाएगा। अब मान लो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। अब आपकी एक गैलप एक संस्था है, तो उसने एक अभी 2023 में सर्वेक्षण किया है, गैलप सर्वेक्षण रिपोर्ट। सबसे ज्यादा मान लो ये पूछ सकते हैं कि आपसे कौन सा धर्मनिरपेक्ष देश है, तो अभी स्वीडन ये देश है जो सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि यहाँ की जितनी भी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या ने इस देश में सर्वे किया गया है, तो इस देश की लगभग से लगभग 88 से 89% जनसंख्या ने हमारी किसी भी धर्म को ना मानने की अपने विचार रखे हैं कि हम किसी को धर्म भी क्यों नहीं मानते। जब कोई देश के नागरिक किसी धर्म को ना माने वो धर्मनिरपेक्ष देश है। इसीलिए हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष, क्योंकि हमारे नागरिक तो आप किसी से भी पूछे तो कोई हिंदू मिल जाएगा, कोई मुस्लिम मिलेगा, कोई सिख है, कोई ईसाई। तो इसलिए हम लोगों को पंथ निरपेक्ष हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया। और अभी आप लोगों के एक और दिमाग में आया है, लगभग 199 देशों पे पूरा एक सर्वेक्षण किया गया है। इसमें से 106 देशों ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया है, ठीक है। इसमें से 13 देश ऐसे हैं जिन्होंने ईसाई अपना राज्य धर्म घोषित किया है। 27 देश ऐसे हैं जिसने अपना इस्लाम राज्य का धर्म घोषित किया है, ठीक है। 106 देशों ने धर्मनिरपेक्ष अपने आप को घोषित किया, 13 ने ईसाई, 27 ने इस्लाम। लगभग 57 देश हैं हमारे पूरे विश्व में मुस्लिम बाहुल्य, लेकिन 10 देश हैं जो जिसमें लगभग 99% जनसंख्या मुस्लिमों की है। मतलब 1% जनसंख्या केवल और अन्य की है, बाकी 99% ऐसे 10 देश हैं हमारे विश्व में जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य देश है। तो 57 में से 27 ने अपने आप का राज्य धर्म इस्लाम घोषित कर रखा है, 13 ने अपने आप को ईसाई धर्म में। बाकी भारत में हिंदू धर्म, पहले जो हिंदू धर्म के जो जहां हिंदू बहुसंख्यक है वो कितने देश हैं, तो ये हिंदी बहुसंख्यक में 3 देश हैं। एक है अपना हिंदुस्तान या नहीं भारत, दूसरा है नेपाल और तीसरा है मॉरिशस, ठीक है। तो ये हिंदू बहुसंख्यक देश हैं जो 3 देश हैं, लेकिन ये तीनों देश इनका किसी का भी राज्य धर्म हिंदू नहीं है, इनका पंथ निरपेक्ष है, ये धर्मनिरपेक्ष है। देखो अपना अपना देश, इनका कोई ना तो नेपाल का कोई, भारत पंथ निरपेक्ष है, नेपाल धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में आपको केवल एक ही याद रखना है कि धर्मनिरपेक्ष एक नकारात्मक अवधारणा है, पंथ निरपेक्ष एक सकारात्मक अवधारणा है। ये 2 चीजें बस आपको दिमाग में रखनी है। इसलिए हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष अपनाया गया और अन्य देशों में ये पश्चिमी अवधारणा है धर्म निरपेक्षता, तो उनकी अलग है। जैसे हमारे यहाँ पड़ोसी देश है चाइना। चाइना में केवल 22% ऐसे लोग हैं जो धर्म से संबंध रखते हैं, मतलब धर्म को मानते हैं। तो पहले तो सबसे ज्यादा चाइना धर्मनिरपेक्ष की सूची में प्रथम नंबर पे आता था, लेकिन 2013 जैसे गैलप सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई तो स्वीडन आने लगा है धर्मनिरपेक्ष अपने राष्ट्रों में। तो चाइना अब दूसरे नंबर पे आने लगा। बाकी 78% चाइना की जनसंख्या किसी मतलब धर्म को नहीं मानती है। वहां 4-5 धर्म, जैसे आप लोगों ने सोशल मीडिया पे अब केवल अब एक बात मैं अलग से क्लास में आपको बताऊंगा, ये सोचना कि वहां पे एक नहीं है, चाइना में भी 5 धर्म चलते हैं, ठीक है। कुछ एक सूफी मतलब एक ताओवाद चिंतन है, ठीक है, बौद्ध है, ईसाई है, मुस्लिम है। तो ऐसे 4-5 धर्म वहां चलते हैं, लेकिन 22% लोग हैं केवल चाइना के जो धर्म से संबंध रखते हैं, बाकी सारे नास्तिक हैं 78%। तो ये सबसे ज्यादा, इसलिए चाइना का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र है उसका आपको उनका धर्म पता होना चाहिए
एक को इनका कौन सा ये धर्मनिरपेक्ष है कि धर्म इनका राज्य धर्म घोषित किया। जैसे श्रीलंका है, अब एक एक करके देख लें। मालदीव हमारे पड़ोसी देश में है, यहाँ 100% आबादी मुस्लिमों की है, इनका राज्य धर्म ये अपना इस्लाम घोषित किए हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं श्रीलंका। श्रीलंका अपना बौद्ध धर्म, इनका राज्य धर्म बौद्ध धर्म में धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तीसरा आ जाए हम लोग बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का अपना इस्लाम धर्म है, इनका घोषित है। म्यांमार, इनका बौद्ध धर्म है। ठीक है, राज्य धर्म इनका बौद्ध धर्म घोषित है, म्यांमार का जरूर याद रखना। भूटान का, इनका भी बौद्ध धर्म घोषित है। नेपाल का, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, चाइना, चाइना भी धर्मनिरपेक्ष है। पाकिस्तान, पाकिस्तान का हमारा इस्लाम है। तो इन सारे पड़ोसी देशों को आपको बिल्कुल जरूर नजर में रखना है कि हमारे पड़ोसी देशों के कौन पंथ निरपेक्ष, कौन धर्म निरपेक्ष है, या कौन किसका राज्य धर्म कोई धर्म है। तो इन सारी चीजों को अब आप लोगों के अंदर बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, मैं एक बार और दोहरा दूं, यदि आपसे धर्म निरपेक्षता पूछी जाए तो राज्य का कोई धर्म ना होना, ना राज्य का किसी धर्म से विशेष संबंध होना। ठीक है, लेकिन पंथ निरपेक्ष में राज्य का सभी धर्मों से संबंध, मतलब सभी को बराबरी से दर्जा दिया जाएगा। जब जिस कोई भी परिस्थिति में कोई यदि समस्या आती है कोई चीज, तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे ही आप 5वां या चौथा फंडामेंटल राइट हमारे संविधान का पढ़ेंगे तो उसमें युक्ति प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो ये हस्तक्षेप हो गया ना, तो हस्तक्षेप कर सकता है। बाकी धर्मनिरपेक्षता में कोई हस्तक्षेप नहीं है राज्य का, लेकिन हमारी पंथ निरपेक्षता में राज्य का हस्तक्षेप है। यदि आपका धार्मिक आयोजन या धार्मिक कुछ और किसी के स्वास्थ्य को या नैतिकता को या सार्वजनिक व्यवस्था को दिक्कत प्रॉब्लम करते हैं, तो आज के जैसे न्यूज़पेपर में आपको एक बता दूं कि बांदा कानपुर मार्ग पे एक चौड़ीकरण हो रहा था रास्ता को, वहां एक मस्जिद आई बीच में और वहां नाला बनना था। तो पहली बात तो अवैध अतिक्रमण है। मैं आपको दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा धर्म के परिप्रेक्ष्य में, आप लोगों को दूसरे धर्म के संबंध में आपको कैसे उत्तर देना है, लेकिन हमारा ये केवल क्लास थी कि धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में अंतर। तो हमने पड़ोसी देश भी कवर कर लिए, किस किस देश में कितनी जनसंख्या क्या मानती, ये सारा हो गया। अब बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।